हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कल आया हूँ पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में बताऊंगा। पाषाण काल को स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज का मतलब होता है पत्थर का काल। ठीक है, पाषाण काल का होता है मतलब पत्थर का काल। इस बारे में बताऊंगा। तो अभी 2 वीडियो मैंने और डाल रखी हैं इतिहास की। तो अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके वो दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हैं इतिहास की। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज शुरू करते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के बारे में बताएंगे कि पाषाण काल जो है जिसे कहते हैं पत्थर का काल। ठीक है, पाषाण काल के बारे में हम बात करेंगे। तो पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं आपके? पाषाण काल जो मैंने अभी बताया था पत्थर का काल कहते हैं, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ये काल चलता है आपका 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व तक। कब तक चलता है? 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 6,000 ईसा पूर्व तक चलता है। और इसकी बात करें तो इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है पत्थर के काल को। ठीक है, तो पहला जो विभाजित किया गया है पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में विभाजित किया गया है। और 3 भागों में पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो इसकी 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक और 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल की बात की जाए तो 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल को भी हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो 3 भाग कौन कौन से भी हैं? वो जो 3 भाग हैं ये हैं आपके 3 भाग। निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, कब तक है? 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। तो मध्य पुरा पाषाण काल आपका आता है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की। उच्च पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो इसे 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब बात करते हैं कोर प्रणाली एवं कोर प्रणाली संस्कृति पत्थर की शुरुआत। तो ये शुरुआत वही थी आपकी निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, फलक संस्कृति की बात की जाए तो ये आपकी संस्कृति स्टार्ट होती है मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की बात की जाए तो इसमें होती है ब्लेड संस्कृति। तो ये संस्कृतियां होती क्या है? कोर संस्कृति और फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति होती क्या है? ऐसा होता है कि जैसे कि नदी एक इस तरीके से नदी बह रही होती है। जो नदी बह रही होती है उसमें क्या होता है कि पत्थर आते हैं। ठीक है, बहकर जो पत्थर आते हैं, पत्थर नुकीले टाइप में होते हैं। ठीक है, नुकीले जब टाइप में होते हैं तो पत्थर का क्या होता है कि पानी के बहाव में यहाँ भी टकराएगा पत्थर, यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी टकराएगा। टकराते टकराते क्या होता है कि पत्थर एक तरीके से गोल हो जाता है। ठीक है, पत्थर जब गोल हो जाता है, गोल होने के बाद पत्थर को अगर तोड़ा जाए, पत्थर के अगर टुकड़े किए जाएं तो पत्थर क्या होता है कि एक तरीके से कोर तार हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, नुकीले टाइप में हो जाता है, कोरदार। ठीक है, कोरदार हो जाता है, तिकोना टाइप में हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पत्थर तोड़ा जाए तो जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो इस तरीके से पत्थर के टुकड़े जो बन जाते हैं उसे हम बोलते हैं फलक। ठीक है, जो टुकड़े जो बन जाते हैं उसे बोलते हैं फलक। और जो 3 तिकोना टाइप में जो बन जाता है उसे बोलते हैं हम कोर। ठीक है, अब ब्लेड संस्कृति की बात की जाए तो ब्लेड संस्कृति की बात की जाए तो ये क्या होता है कि इस तरीके से पत्थर जो होता है उसमें इस तरीके से नुकीली टाइप में बना दी जाती है, पत्थर जो तोड़कर बना दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये 3 तरीके की मैंने कोर प्रणाली बता दी, एक फलक संस्कृति बता दी, ब्लेड संस्कृति बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरापाषाण काल की, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि
इसमें क्या होता है कि जब पत्थर को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद नुकीले टाइप में, तिकोना टाइप में बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, अगर पत्थर को तोड़ा जाए तो। अब इसमें क्या होता है, ये कोर प्रणाली होती है। ठीक है, कोर प्रणाली संस्कृति होती है, ये आपकी चलती है निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व कोर प्रणाली संस्कृति चलती है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो क्या होता है कि उत्तर भारत में चापर, चॉपिंग, बिदाड़ी, और ये आपका दक्षिण भारत में हैंड एंग्स संस्कृति, ये आपका मिला है। जो पत्थर के जो ये साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं जो आपके मिले हैं, ये चापर, चॉपिंग, बिदाड़ी दक्षिण भारत में जो मिला है हैंड एंग्स मिला है। ठीक है, हैंड एंग्स का मतलब होता है जैसे कि एक औजार है। ठीक है, औजार को पकड़ने के लिए जो हाथ में जो पकड़ने के लिए, जैसे कि ये मान लो कि ये खुरपी है। ठीक है, खुरपी का ये जो बैट होता है इसमें लगा हुआ, उस तरीके से हैंड एक्स कहते हैं उसे, मतलब जो पकड़ा जाता है और यूज किया जाता है उसे हैंड एक्स, मतलब जो साक्ष्य मिला है हैंड एक्स कहा जाता है उसे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात की जाए तो इसकी खोज जो है D.N. बार्डिया ने सन 1922 ईसा पूर्व में, सन 1922 में खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। डी पीटरसन ने 1935 में क्या किया कि विस्तृत रूप से कार्य किया इस पर। ठीक है, अब बात करते हैं स्थल मतलब कि किस किस जगह पे। अब बात करते हैं जम्मू की बात करें तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पोतवार पठार पर। ठीक है, किस पर? पोतवार पठार पर, पहला गांव। ठीक है, किस किस जगह है? स्थल की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर, पोतवार पठार, पहला गांव, राजस्थान मरुस्थली, डांडी डाड्डेवान। ठीक है, डाड्डेवान दो, ये मतलब कि कितनी जगह हो गई? जम्मू कश्मीर, पोतवार पठार, ये मतलब इस जगह स्थल रहा है, इनका जो प्रमाण मिले हैं इस जगह प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र नेवास, मतलब कि महाराष्ट्र में नेवास जगह है, उस जगह साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बेलन घाटी इलाहाबाद में साक्ष्य मिले हैं, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भीम बेटका में मिले हैं, और टी नरसिंहपुरा में मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या होता है कि सामाजिक स्तर पर मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। अभी मैंने पुरापाषाण काल की वो जो मानव की उत्पत्ति हुई थी उसकी मैंने वीडियो बना दी है, उसकी वीडियो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक स्तर पर मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। तो कृषि का ज्ञान नहीं था, ये बात सही है कि मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी तो मनुष्य ने क्या हुआ कि औजार बनाना धीरे धीरे स्टार्ट हुए। पत्थर पहले औजार बनाया करते थे, आग की खोज धीरे धीरे, ये मतलब सारी खोज जो प्राप्त हुई हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन जो पाषाण काल हमारे होते हैं और मानव की उत्पत्ति होती है उससे पहले से मतलब साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लोग क्या करते थे कि मछली फल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। ठीक है, क्या करते थे ये लोग कि मछली क्या करते थे कि नुकीले टाइप में एक औजार बना लिया करते थे। नुकीले टाइप में औजार बनाकर क्या करते थे कि जब पानी में मछली दिखाई देती थी उस पर वार करते थे, उस पर वार करके उसे मार लिया करते थे, मारने के बाद उसे खा लिया करते थे। ठीक है, कच्चा खाया करते थे, और फल कंदमूल खाकर जीवन यापन किया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आग का ज्ञान था परंतु उपयोग नहीं जानते थे। आग का ज्ञान इनको हो चुका था पर ये उपयोग करना नहीं जानते थे कि किस तरीके से खाने को पकाया जाएगा, कि आग जलाई जाएगी कि नहीं जलाई जाएगी, किस जगह आग का प्रयोग हम किस तरीके से करें, अगर आग जल रही है तो उस पर खाना पक जाएगा कि नहीं पक जाएगा। इस तरीके के कोई भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं था, इस तरीके का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इस तरीके का देखा जाता है। अब बात करते हैं आगे मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल को देखते हैं। मध्य पाषाण का काल क्या कहता है? मध्य पाषाण काल कहता है आपका, मध्य पुरापाषाण काल कहता है कि
50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक की बात की जा रही है। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी HD संकालिया ने खोज की थी। किसने की थी? HD संकालिया ने खोज की थी। अब बात करते हैं आगे, फलक संस्कृति के औजार। फलक संस्कृति के औजार, मैंने औजार अभी आप लोगों को 3 तरीके के औजार बताए थे। एक औजार बताया था 3 तिकोना औजार बताया था, ठीक है। एक बताया था फलक टाइप में औजार बताया था, ठीक है, जो फलक टाइप में होता है, ठीक है। और एक बताया था नुकीले टाइप में, इस तरीके से नुकीले टाइप में बताया था। एक फलक टाइप में बताया था, ठीक है, एक कांटेदार में। ये 3 तरीके के मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब बात करते हैं फलक संस्कृति के औजार बने, मतलब जैसे खुर्ची, ठीक है, बेदनी। बेदनी का मतलब होता है कि ये जो औजार थे इतने नुकीले थे, अगर इन औजारों को मनुष्य जो मानव था पहले जो फेंका करता था जानवरों के ऊपर, तो इतने तेज तेज रफ्तार से जाया करते थे कि जानवर के अंदर अटैक किया करते थे जानवर के अंदर, और जानवर मर जाता, उसे मारकर खा लिया करते थे ये लोग, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो ये है स्थान इसका है जो महाराष्ट्र नेवास में है। चिरकी हथनौरा मानव कंकाल मिला है। क्या है कि स्थान जो है मानव का कंकाल मिला है एक, और महाराष्ट्र नेवास चिरकी हथनौरा मानव का कंकाल मिला है। अब बात करते हैं आगे, कृषि का ज्ञान नहीं था इन लोगों को। क्या था? कृषि का ज्ञान नहीं था, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। मतलब कि क्या करते थे ये लोग? फल फ्रूट और मतलब जो भी मिलता था वन में इन लोगों को, और वो लोग खा लिया करते थे, ठीक है। मछली का मांस, जानवरों का मांस ये लोग खा लिया करते थे। पहले के लोग क्या करते थे कि कपड़े नहीं थे, इन लोगों को ज्ञान नहीं था, तो जानवरों की खाल पहना करते थे, शेर की भी खाल पहना करते थे, हर तरीके के जानवर की खाल पहना करते थे। इन लोगों को धीरे धीरे जब ज्ञान होता गया, धीरे धीरे जब ज्ञान होता गया, तो मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो होमो सेपियंस नाम के वैज्ञान जो थे, होमो सेपियंस मानव थे, हम जैसे ही मानव की उत्पत्ति फिर हुई धीरे धीरे। अब बात करते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। इस तरीके का औजार चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का औजार मैंने अभी बताए थे आप लोगों को। ये नुकीले टाइप में जो आरी टाइप में होते हैं, इस तरीके से गांव के लोग जानते होंगे। आरी होती है, आरी में आरी जो होती है इस तरीके से होती है, और उसमें इस तरीके से कांटे टाइप में होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे काटने के काम, और पेड़ पौधे काटने के काम, और ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे कि मांस काटने के काम में प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे देखते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो ये है आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। कितना है? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं ब्लेड संस्कृति के औजार। ब्लेड संस्कृति के औजार मैंने अभी बताए थे, जो आरी टाइप में होते हैं, ब्लेड संस्कृति के औजार होते हैं। और ये जो औजार मैंने बताए थे, ये सारे औजार यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से चित्र आगे दे रखा है। ये सारे औजार इसमें छोटे छोटे हो गए, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि औजार ब्लेड संस्कृति के औजार जो थे छोटे छोटे हो गए और नुकीले भी हो गए, जो फेंकने में आसान तरीका हो जाता था, फेंकने में दिक्कत नहीं होती थी, और फेंकते थे तो इतनी जल्दी भिद जाते थे कि छिद जाते थे जानवर के अंदर, कि उस पर बार हो जाता था, जानवर बहुत जल्दी मर भी जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो ब्लेड संस्कृति के औजार जैसे खुरचनी, बेदनी, दक्षिणी, नुकीले ब्लेड आकार के थे, ठीक है, इस तरीके के आकार के थे। अब बात करते हैं आगे, हिमयुग की समाप्ति हुई। क्या हुआ? हिमयुग की समाप्ति हुई, तापमान में वृद्धि हुई। तो मतलब जो एक समाप्ति हो जाती है, हिमयुग की समाप्ति हो जाती है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तब अब आगे की बात करेंगे। तो आगे जब वीडियो में बनाऊंगा तो पृथ्वी के ऊपर भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सारा डिफाइन कर दूंगा तापमान में वृद्धि किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है। आगे जब भी वीडियो आएगी तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आदि मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ। यहाँ क्या हो जाता है कि आदि मानव जो होता है होमो सेपियंस का उदय हो जाता है, हम जैसे मानव का उदय हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। अब बात करते हैं आगे, भीम बेटका की गुफा की दीवार पर चित्रकारी मिले हैं। तो ये क्या आता है कि जब मानव का उदय हुआ तो मानव ज्ञान प्राप्त हुआ धीरे धीरे, तो इसमें
ज्ञानी भी थे थोड़े थोड़े, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ कि भीमबेटका की गुफा थी, उसमें गुफा पे एक चित्रवार मिला है जो लाल कलर और हरे रंग का चित्र रंगते थे, हरे रंग का और लाल रंग का रंग से रंगा हुआ मिला है। तो ये दे रखा है, हरे व लाल रंग का उपयोग किया गया था इन लोगों ने। आगे है विष्णु श्रीधर बाकड़कर के द्वारा खोज की गई, विष्णु श्रीधर से और इनके द्वारा क्या किया गया, खोज की गई। खोज करने के बाद पता चला कि यहाँ पर चित्रकला भी थी और हरे लाल रंग का प्रयोग की भी किया गया था। अब बात करते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। तो ये क्या थे, आगे की बात की जाए तो ये था नकाशी के रूप में बेलन नदी घाटी में स्थित निर्मित मात देवी की मूर्ति मिली है। तो ये एक बेलन नदी घाटी है, घाटी के अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है। तो इसमें मूर्ति क्या थी कि इस तरीके से ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में क्या था कि पेंटिंग जो की गई थी लाल और हरे रंग से कला की गई थी। इस पे चित्र पत्थर पे जो दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र पे लाल और हरे रंग की कला मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कृषि का ज्ञान नहीं था, खाद्य संक्रांत थे, मतलब कि इन लोगों को क्या था कि कृषि का ज्ञान नहीं था और ये क्या थे, खाद्य संक्रांत थे, मतलब कि फल फ्रूट और जंगल का जो भी खाने को मिलता था वो लोग खा लिया करते थे। ठीक है, यह व्यवहार जिंदगी गुजारते थे। ठीक है, क्या करते थे, यह व्यवहार जिंदगी गुजारते थे। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे की वीडियो जब भी मैं लाऊंगा तो उसमें मनुष्य के बारे में क्या क्या हुआ, होमोसेपियंस के, ये जो मनुष्य है होमोसेपियंस यहाँ से उदय हो जाता है। उदय होने के बाद होमोसेपियंस के आगे जो भी मैं बनाऊंगा वीडियो तो उसमें पूरा पूरा डिफाइन करूंगा। ठीक है, आगे जब भी वीडियो आएगी, बहुत जल्दी ही वीडियो आएगी। और अभी तक आप लोगों ने 2 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैनल की। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें। बेल आइकन की घंटी यहाँ आएगी, आप बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक और आते हैं नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।